सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 बड़े फैसले जो बिगाड़ सकते हैं मोदी सरकार का 2024 के चुनाव का गणित। जी हाँ, 2024 में चुनाव प्रस्तावित है, तिथि घोषित हो चुकी है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री के। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का चुनाव होना है। जनता को तय करना है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है या जनता उनको नकार देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात इस वक्त मोदी जी के लिए या भाजपा के लिए या मैं कहूँगा कि मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की कोई बात है तो वो 3 बड़े फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 के चुनाव से पहले उनके आदेश आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन बिगड़ जाएगा मोदी सरकार का यानी कि बीजेपी का यानी कि भाजपा का गणित। और नतीजे जो हैं अगर उनके फेवर में नहीं रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने से चूक जाएं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, वो कौन से 3 बड़े आदेश हैं, वो कौन से 3 बड़े फैसले हैं जो कि मोदी सरकार का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के बारे में जो कहा जाता है कि ईडी की जो शक्ति है, उस ईडी की जो शक्तियों पर जो एक तरह से उन्होंने पकड़ बना रखी है, उनका गैर कानूनी इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ऐसा तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी की शक्तियों पर सरकार जो है अपना एक तरह से हंटर चला रही है, अपना चाबुक चला रही है और ईडी को मनमाने तरीके से काम करवा रही है। और जो विपक्ष के बड़े तमाम नेता हैं वो तमाम जेलों में पहुंच चुके हैं और ईडी की रेड जो है लगातार विभिन्न प्रदेशों में जारी हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हैं, उन याचिकाओं में मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2024 में उन पर फैसला आ सकता है। और अगर फैसला जो है मोदी सरकार के खिलाफ आता है तो यकीन जानिए कि मोदी सरकार का दोबारा से सरकार में आना शायद संभव ना हो पाए। ये हमारा केवल आकलन है, क्योंकि जो नतीजे अगर उनके खिलाफ हो गए, अगर ईडी की शक्तियों का जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं उस पर जो फैसला जो उनका आना है ईडी की शक्तियों के ऊपर, तो अगर ये फैसला मोदी सरकार के खिलाफ रहता है तो यकीनन इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो चुनाव पर पड़ेगा। और इस फैसले को आने के लिए जो जजेस की जो बेंच गठित की गई है, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो देश के सीजीआई श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरा बड़ा जो आदेश आना है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आना है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के करीब 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद जो है आदेश आना है। लोकसभा चुनाव से पहले इसका आदेश आना है। जनवरी तय की गई थी इसकी आदेश आने की तारीख, जनवरी में आदेश आना था, लेकिन अभी तक ये कयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले इसका आदेश आ जाएगा। और 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो प्रक्रिया शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जनता को कोई हक नहीं जानने का कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन देता है। ये सिक्योरिटी जो बनाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कि कोई नहीं जान पाएगा कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, इसको लेकर के याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो इस पर भी फैसला आना है। और अगर ये फैसला जो है मोदी सरकार के खिलाफ आता है तो यकीन जानिए कि मोदी सरकार शायद इस बार बैकअप ना कर पाए, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा। अगर जनता जान गई कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है तो सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस वक्त अगर कोई उसका ले रहा है तो भाजपा ले रही है, मोदी सरकार ले रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किलें उनको होने वाली हैं। तीसरा जो बड़ा फैसला अब आने वाला है, मैं आपको बता दूं, असम की जो नागरिकता है, असम नागरिकता की धारा 6A 1955 का यह अधिनियम है। इसका जो आखिरी सुनवाई इस पर जो हुई वो 12 दिसंबर 2023 को हुई। फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पर जो फैसला आना है, तमाम याचिकाएं इसमें दाखिल हैं। तमाम याचिकाओं के चलते इस फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। जनवरी में इस फैसले को आने की उम्मीद है। अगर ये फैसला जो सरकार के खिलाफ आता है, सरकार के डिसफेवर में आता है, तो इसका बड़ा एक प्रभाव देखने को मिलेगा मोदी सरकार के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े फैसले हैं। ईडी की शक्तियों का जो मनमाना उपयोग कर रहे हैं विपक्षी दलों का जो आरोप है, ईडी की शक्तियों पर फैसला आना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आना है और तीसरा फैसला असम की नागरिकता को लेकर आना है। ये तीनों फैसले यकीन जानिए अगर मोदी सरकार के खिलाफ रहते हैं तो मोदी सरकार का भविष्य भी पलट सकते हैं। हो सकता है ये फैसले मोदी सरकार के फेवर में आए। अगर मोदी सरकार के फेवर में आएंगे तो शायद इनका कोई खास असर उन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनके खिलाफ ही आते हैं तो इसका असर सीधे सीधे मोदी सरकार पर पड़ेगा। और अगर ये उनके खिलाफ आए तो यकीनन आप यकीन जानिए कि 2024 में मोदी जी शायद सरकार बनाने से चूक जाएंगे।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको फॉरवर्ड अवश्य करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।